तो ठीक है बेटा, ट्वेल्थ क्लास पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है बेटा अंतर्राष्ट्रीय संगठन यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये संगठन इसलिए बनाए जाते हैं ताकि जो है आपसी सहयोग के माध्यम से बेटा किसी भी लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकें या हमारे बीच कभी कोई विवाद की स्थिति होती है उसका शांतिपूर्ण ढंग से किया जाता है। इसीलिए जो है संगठनों का निर्माण किया जाता है। उसी तरह से जो है संयुक्त राष्ट्र यानी कि UN, ठीक है, इसको बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि इसकी स्थापना बेटा 24 अक्टूबर सन 1945, ठीक है ना। इसकी स्थापना जो संयुक्त राष्ट्र संघ है अंतर्राष्ट्रीय संगठन में जो इसका एक प्रमुख स्थान है और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की गई। क्योंकि बेटा द्वितीय विश्व युद्ध में जब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों के ऊपर परमाणु हमले किए तो उसको देख करके जो है पूरा संसार दहल गया कि भाई वास्तव में जो है क्या हमलों से इतनी बड़ी क्षति कभी किसी ने देखी नहीं। तो इसके लिए जो है एक ऐसी संस्था का निर्माण करने की तब जरूरत महसूस हुई संसार में कि जो सभी देशों के बीच युद्ध जैसी स्थिति को, युद्ध की भयानकता को रोकने का कार्य करे। तो उसी के लिए जो है, क्योंकि उससे पहले लोगों ने कभी भी इतनी अपार जन धन की हानि नहीं देखी, यानी कि इतना जो विनाश था वहां पे जो है जीवधारी नाम की चीज नहीं बची जहां जो है परमाणु बम गिराया गया। अब हुआ क्या कि कुछ देशों के पास परमाणु बम रहे भी होंगे, समय थे जैसे। तो कहने का मतलब क्या है कि लोगों ने बोला कि भाई ये स्थिति दोबारा ना हो, उसके लिए जो है एक संगठन की स्थापना की गई जिसका उद्देश्य विश्व शांति की स्थापना के साथ विश्व का आर्थिक सामाजिक विकास करना भी है, जिसको हम संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई है और वर्तमान में इसके जो महासचिव है वो है एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है बेटा। अब बात आती है संयुक्त राष्ट्र संघ है क्या। तो सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व में शांति की स्थापना को बनाए रखने के उद्देश्य से स्थापना की गई। ठीक है बेटा, मैं इसका पहले भी आपको बता चुका हूँ। इस समय जो है इसमें 193 देश शामिल है। ठीक, फिर इसके जो उद्देश्य है संयुक्त राष्ट्र संघ के, ठीक, कि इसमें जो है सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की व्यवस्था करना। मतलब इसका जो पहला उद्देश्य है, इसको बनाने का जो उद्देश्य था कि अंतर्राष्ट्रीय यानी कि जो विश्व के विभिन्न देश है उनके बीच जो शांति व्यवस्था और आपसी सुरक्षा की बात निर्धारित करना। फिर सभी देशों के साथ, विश्व के सभी देशों के साथ मित्रतापूर्ण संबंधों की स्थापना करना। ठीक है बेटा। फिर है इसका तीसरा उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को जो है सहयोग द्वारा, जितनी भी समस्याएं इस संसार में सभी देशों के बीच है उनको जो है आपसी सहयोग के द्वारा इन समस्याओं का निराकरण करना। ठीक है बेटा। फिर इसका जो एक घोषणा पत्र है इसमें जो है निम्नलिखित संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों का वर्णन है। इसके सिद्धांत ये हैं कि जितने भी देश हैं सभी जो है एक समान और संप्रभुता संपन्न है। संप्रभुता का मतलब ये होता है बेटा, संप्रभुता राज्य की सर्वोपरि इच्छा होती है। संप्रभुता का मतलब होता है कि हमारे अपने ही जो है हमारे ऊपर किसी का बाहरी नियंत्रण का कोई भी मतलब अभाव है, हमारे ऊपर किसी तरह का बाह्य कोई नियंत्रण, बाहरी नियंत्रण नहीं है। हमारा जो भी है हमारा स्वयं का नियंत्रण अपने ऊपर है। ठीक। फिर जो है दूसरा इसके जो सिद्धांत है इसके जो उसमें लिखा हुआ है कि सभी सदस्य राष्ट्र यानी कि जितने भी सदस्य देश हैं इसके, वो जो है संयुक्त राष्ट्र के प्रति अपनी उत्तरदायित्वों का निष्ठापूर्वक पालन करेंगे। यानी कि जितने भी सदस्य हैं
जो भी हमारे उत्तरदायित्व है उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ठीक है बेटा। फिर सभी देश, जितने भी देश इसमें शामिल हैं, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से जो है निपटाने की कोशिश करेंगे। ठीक है बेटा। फिर है ये तो संयुक्त राष्ट्र के प्रतिकूल, मतलब किसी पे जो है बलपूर्वक बल का प्रयोग करने की धमकी भी नहीं देनी है किसी को, और ना ही किसी पे बल का प्रयोग करना है। फिर है संयुक्त राष्ट्र संघ के जो भी अभियान होते हैं, चाहे जिस क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में जो भी संयुक्त राष्ट्र संघ योजनाएं बनाता है, उन योजनाओं में जो है जितने भी सदस्य देश हैं अपना जो जितना भी सहयोग है वो प्रदान करेंगे, और सदस्य देश संयुक्त राष्ट्र के कार्यों में सहायता देंगे और उन देशों की सहायता बिल्कुल नहीं करेंगे जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ के खिलाफ कोई भी कार्यवाही की हो। ठीक है बेटा। तो ये इसके सिद्धांत। ठीक। अब है इसके अंग। अंग अंग जो संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने पार्ट है? सबसे पहला महासभा। ठीक। महासभा है संयुक्त राष्ट्र संघ के वैसे 6 अंग है, तो 6 अंगों में से सबसे पहली है महासभा। इसमें जो है सभी जितने जिसकी भी इच्छा होती है, जो संसार का कोई भी देश है जिसकी भी इच्छा संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल होने की है, उसको किसी बिना भेदभाव के जो है उसको सदस्यता दी जाती है, और प्रत्येक देश को जो है इसमें अपने 5 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार दिया गया है। लेकिन अगर मतदान किया जाता है, अगर मान हमारे भारत के 5 प्रतिनिधि है, तो अगर कभी वोटिंग की नंबर आता है तो उन पांचों का सिर्फ एक ही मत माना जाएगा, यानी एक देश का एक वोट ही इसमें माना जाता है। ठीक है बेटा। इसका जो है एक अधिवेशन वर्ष में जो है एक बार सितंबर के महीने होता है, और अगर आवश्यकता पड़ती है तो एक से अधिक बार भी इसका अधिवेशन बुलाया जा सकता है। ठीक है बेटा। अब है इसका सुरक्षा परिषद। ठीक। अब सुरक्षा परिषद में जो है ये सबसे मुख्य अंग है। इसमें क्या है बेटा, 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। तो जो अस्थायी सदस्य है वो उनका 2 साल के लिए होता है। जो इसके स्थायी सदस्य है इसमें है सबसे पहले अमेरिका, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, और रूस। ठीक। ये 5 जो है इसके परमानेंट मेंबर्स हैं, यानी कि जो 5 सदस्य इसमें जो है हमेशा परमानेंट होते हैं, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस और चीन, ये इसके जो है 5 आजीवन सदस्य परमानेंट मेंबर है, और 10 अस्थायी सदस्यों का चुनाव महासभा के द्वारा सिर्फ 2 वर्षों के लिए होता है। भारत भी जो है अस्थायी सदस्यता जो है इसकी कई बार ग्रहण कर चुका है, कई बार बन चुका है। ठीक है बेटा। तो इसमें जो है अधिकांश निर्णय जो है जो भी युद्ध से संबंधी कहाँ पे क्या करना है, इस सुरक्षा परिषद का जो है उसमें सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है बेटा। इसमें जो है सहमति और असहमति की बात, इनको वीटो पावर भी प्राप्त होती है। वीटो वीटो जो है एक निषेधात्मक शक्ति होती है। किसी भी मुद्दे पे जो है अगर ये वोट करते हैं, अगर किसी एक ने भी मना कर दिया तो वो फैसला जो है माना नहीं जाता है। ठीक है बेटा। उसके बाद आती है आर्थिक और सामाजिक। ठीक। उसके बाद है आर्थिक और सामाजिक परिषद। आर्थिक और सामाजिक परिषद, इसका उद्देश्य जो है आर्थिक और सामाजिक रूप से जितने भी पिछड़े हुए देश हैं उनकी सामाजिक प्रगति के लिए उनकी मदद करना। ठीक है बेटा। इसमें जो है 54 सदस्य होते हैं, और इनका कार्य जो है अंतर्राष्ट्रीय अर्थ, समाज, स्वास्थ्य, शिक्षा और संस्कृति से संबंधित अगर कोई भी समस्या है उनका निराकरण करना, और उनके समाधान के लिए जो है नई नई योजनाओं को तैयार करना। इसका अधिवेशन जो है वर्ष में
3 बार होता है। ठीक है, आवश्यकता पड़ने पर जो है विशेष परिस्थितियों में जो है अधिक अधिवेशन भी बुलाया जा सकता है। फिर है संरक्षण परिषद। संरक्षण परिषद, इस परिषद का जो मुख्य लक्ष्य है विश्व में जितने भी पराधीन देश हैं और पिछड़े हुए देश हैं उनकी सुरक्षा और देखभाल करना। यानी कि जो बहुत ही ज़्यादा गरीब देश हैं, जहाँ गृह युद्ध का जो शिकार है, जो किसी दूसरे के नियंत्रण में है, उनको जो है संरक्षण प्रदान करना। ठीक, बाद में आता है 5वें में सचिवालय। ठीक, अब है सचिवालय। सचिवालय में जो है बेटा ये सबसे मुख्य कार्यालय होता है सचिवालय। इसका प्रधान जो है, जो उसका जो मुख्य अध्यक्ष होता है वो होता है महासचिव, यानी कि जनरल सेक्रेटरी। ठीक, इसको महासचिव कहते हैं। इसमें जो है लगभग 10,000 छोटे बड़े अधिकारी और कर्मचारियों का एक वर्ग होता है। जो ये महासचिव होता है इसके अंडर जो है लगभग 10,000 कर्मचारी कार्य करते हैं और इनकी नियुक्ति जो है सुरक्षा परिषद की सिफारिश पे। मेन कौन है? सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद की सुरक्षा परिषद की सिफारिश पे जो है महासभा करती है। ठीक, और किसकी नियुक्ति? जो महासचिव होते हैं। अभी कौन है? एंटोनियो एंटोनियो गुटारेस। इस जो अभी महासचिव है इनका नाम है एंटोनियो गुटारेस और इनकी नियुक्ति जो है महासभा के द्वारा इसके लगभग सुरक्षा परिषद की सिफारिश पे की जाती है। ठीक है बेटा, और हमेशा जो है महासचिव का कार्य होता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यों की रिपोर्ट को तैयार करके हमेशा महासभा में प्रस्तुत करना। लास्ट है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। अब देखो बेटा इसमें जो है 15 न्यायाधीश होते हैं और इसके न्यायाधीशों का चुनाव जो है सुरक्षा परिषद की सिफारिश के द्वारा। मेन कौन है? सुरक्षा परिषद। मैंने बोला ना हर काम में जो है सुरक्षा परिषद की अपनी एक विशेष वैल्यू है, बड़ा एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो इसके जो 15 न्यायाधीश होते हैं अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के, इनकी नियुक्ति भी जो है सुरक्षा परिषद की सिफारिश पे महासभा करती है और इनका कार्य जो है अंतरराष्ट्रीय विवादों को, यानी कि अंतरराष्ट्रीय कानूनों के अनुसार अगर आपसी विवाद है इसको निपटाना है। और ये अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जो है ये ये अंतरराष्ट्रीय न्यायालय नीदरलैंड के हेग में स्थित है। ठीक है बेटा, अब बात आती है कि भाई भारत को जो है सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनना चाहिए। अस्थायी तो भारत बन जाता है, हर 2 साल के लिए होता है अस्थायी सदस्यों का चुनाव। उसमें जो है 15 सदस्य होते हैं ना, तो 10 अस्थायी होते हैं और 5 स्थायी। तो 5 स्थायी तो यही है जो सुरक्षा परिषद में है। तो 10 अस्थायी सदस्य जो जैसे भारत बनता है, अलग अलग देश बनते रहते हैं, तो वो 2 साल के लिए बनते हैं, उसके बाद उनकी सदस्यता फिर रिन्यू होती है, चाहे तो हुई नहीं हुई तो हट भी सकती है। तो भारत को अगर सुरक्षा परिषद का जो है स्थायी सदस्य बनना है तो हम क्या दावेदारी करेंगे? क्यों कि भारत जो है विश्व का जनसंख्या वाला सबसे बड़ा देश है। इतनी जनसंख्या है भारत की, जो विश्व की जनसंख्या में विश्व में जो है दूसरा स्थान जो है चीन के बाद भारत का जनसंख्या के रूप में। इसलिए इसको जो है एक सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता जरूर मिलनी चाहिए। दूसरा, भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक मीन्स जहां पे जो है जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से मतदान के द्वारा करती है। तो इसलिए भारत को जो है लोकतंत्र, सबसे बड़ा लोकतंत्र है विश्व का, जहाँ पे अधिकार संपन्न नागरिक है, जहाँ का एक संविधान है जिसमें जो है लोगों की बिल्कुल आस्था जो है प्रारंभिक शुरुआत से ही बनी हुई है। इसलिए भारत को जो है इसमें परमानेंट जो हमेशा स्थायी सदस्य जो है इसको मिलनी चाहिए। फिर हम इस बात को भी एक तर्क हम और देते हैं कि भारत ने हमेशा जो है जितने भी संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यक्रम हैं, चाहे कोई सी भी कार्यक्रम हो, चाहे कोई मतलब चाहे कोई भी योजना बनाई हो, उसमें भारत ने हमेशा बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। ठीक फिर
चौथा ये है, भारत जो है उभरती हुई जो है एक आर्थिक शक्ति के रूप में भारत जो है एक विश्व में जो क्या है उभर रहा है। ठीक है बेटा। और भारत ने सबसे बड़ी बात है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में अपना योगदान दिया है, इसलिए भारत को जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या होनी चाहिए, स्थायी सदस्यता अवश्य मिलनी चाहिए। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही, आप बन रहे हैं।